यहाँ के वोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद दिलाएंगे कि आपने कुछ वादे किए थे, अब वक्त आया है वो आपको ज़मीन पर उतारेंगे। आज का जो यहाँ से फैसला जाएगा वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर करेगा वो फैसले ज़मीन पर उतारने के लिए। अगर साहब जो फिल्में के लिए कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई तो उस पर क्या आपको लगता है कि सेटबैक होगा? देखिए वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। मैं रिटेरिएट करूंगा कि वो हमारा ऐलान कल भी था, हमारा ऐलान आज भी है और वो ऐलान हम आगे भी रहेगा और हम उसी की रोशनी में लोगों की खिदमत करेंगे। मैं चाहता हूँ जब चाहे वो 2011 की सरकार थी या 96 या पीछे भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही और बडगाम उस गवर्नमेंट का हिस्सा था, बडगाम को क्या दिया उन्होंने जब वो खुद यहाँ की तर्जुमानी कर रहे थे? मेरे ख्याल ये इंटरमिडेशन है लोगों को डराने की। जो उनकी तबीयत हमेशा ऐसे रही है, 1987 उसकी जिंदा जावेद मिसाल है। अब वहीं वो रिपीट यहाँ बडगाम में कर रहे हैं। मगर एटलीस्ट मैं ये वसूख से कहना चाहूँगा कि बडगाम के लोग अब इस वक्त मन बना चुके हैं, वो इस जमात की अब स्टेपनी नहीं बनेंगे। कैंपेन किया है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनका कौन लीडर कैंपेन में आता है कौन नहीं आता है। बट देखिए मैं पुरुमीद हूँ जिस जज्बे और जज्बात का लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में मुजाहरा किया, मुझे उम्मीद है कि वो जज्बात अब हेल्दी तरीके से मशीन में बंद होगा और हमें भी वो मौका देंगे उसी रोशनी में उनकी तर्जुमानी करने। देखिए ये इसी से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबीयत क्या है। वो यहाँ लोगों को परसुएड करने नहीं आए थे, वो लोगों को यहाँ डराने आए थे कि आपको हमारी जमात के साथ रहना है अगर आपको कुछ मिलेगा। मगर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ जब चाहे वो 2011 की सरकार थी या 96 या पीछे भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही और बडगाम उस गवर्नमेंट का हिस्सा था, बडगाम को क्या दिया उन्होंने जब वो खुद यहाँ की तर्जुमानी कर रहे थे? मेरे ख्याल से ये इंटरमिडेशन है लोगों को डराने की। जो उनकी तबीयत हमेशा ऐसे रही है, 1987 उसकी जिंदा जावेद मिसाल है। अब वहीं वो रिपीट यहाँ बडगाम में कर रहे हैं। मगर एटलीस्ट मैं ये वसूख से कहना चाहूँगा कि बडगाम के लोग अब इस वक्त मन बना चुके हैं, वो इस जमात की अब स्टेपनी नहीं बनेंगे। आपको लगता है अगर हुल्ला इसीलिए पीछे रहे अपने कैंपेन से, पार्टी के लिए कैंपेन? देखिए मैंने हमेशा मेंटेन किया है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनका कौन लीडर कैंपेन में आता है कौन नहीं आता है। बट एट द एंड बडगाम के लोगों ने जो फैसला किया है कि जो डिह्यूमनाइजिंग यहाँ के लोगों की हुई है, यहाँ के लोग इस वक्त उस डिह्यूमनाइजिंग का बदला वोट की सूरत में देंगे। देखिए लास्ट का इलेक्शन था वो सेंटीमेंट बेस्ड था। जो वादे वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए, बडगाम बशमूल जम्मू कश्मीर के लोगों ने वन साइडेड मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था ताकि वो पॉलिटिकल प्रॉमिस थे या डे टू डे प्रॉमिस थे वो हल हो। मगर आज का इलेक्शन डिफरेंट है। मेरे ख्याल से आज का इलेक्शन इसलिए डिफरेंट है, यहाँ के वोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद दिलाएंगे कि आपने कुछ वादे किए थे, अब वक्त आया है वो आपको ज़मीन पर उतारेंगे। आज का जो यहाँ से फैसला जाएगा वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर करेगा वो फैसले ज़मीन पर उतारने के लिए। अगर साहब जो फिल्में के लिए कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई तो उस पर क्या आपको लगता है कि सेटबैक होगा? देखिए वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। मैं रिटेरिएट करूंगा कि वो हमारा ऐलान कल भी था, हमारा ऐलान आज भी है और वो ऐलान हम आगे भी रहेगा और हम उसी की रोशनी में लोगों की खिदमत करेंगे। देखिए मेरी यही उम्मीद है कि लोगों के सामने है, लोग खुद जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें कैसे डिह्यूमनाइज़ किया, चाहे वो बडगाम के लोग हों या जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसी रोशनी में अपना फैसला देंगे और वो वही डायरेक्शन पकड़ेंगे जिस डायरेक्शन में उनका इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे। देखिए मेरी प्रायोरिटी पहले यही रहेगी कि जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई ढांचा ही नहीं है, यहाँ बेसिक ग्रीवेंसेस है, बेसिक एम्यूनिटीज़ है, यहाँ के लोगों को महरूम रखा गया। हमारी यही पहली कोशिश होगी कि वो रेस्टोर करें। देखिए ये इंटरमिडेशन है, वो लोगों को डरा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग अपना फैसला अपना मन बना चुके हैं कि वो इस जमात की, जिस जमात ने उनको एक्सप्लॉइट किया, जिस जमात ने उनको डिह्यूमनाइज़ किया, वो उस जमात की अब स्टेपनी नहीं बनेगी।